नमस्कार, न्यूज़ बिगुल में आपका स्वागत है। मैं सैयद अदनान। इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना की टेस्टिंग की दौड़ में है। वहीं मोदी सरकार कोरोना के टेस्ट में बहुत पीछे है। भारत में अभी तक कोरोना के मामले 29,974 हैं, जिसमें से 937 लोगों की मौत हो चुकी है और 7,026 लोग कोरोना को मात देके उससे आगे बढ़ चुके हैं, कोरोना से जंग जीत चुके हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की 26 अप्रैल की एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक भारत ने 6,25,309 टेस्ट किए हैं। अगर मोदी जी की माने तो भारत में जनवरी से ही कोरोना की टेस्टिंग शुरू हो गई थी। अगर जनवरी से ही कोरोना की टेस्टिंग शुरू हो गई थी तो जनवरी से अप्रैल तक मात्र 6,25,309 ही टेस्ट कर पाया भारत। आखिर इतने टेस्ट कम क्यों हो रहे हैं? आपके सामने कुछ आंकड़ा रखते हैं, आपके सामने भारत की अन्य देशों से तुलना करते हैं कि भारत अन्य देशों के मुकाबले किस प्रकार टेस्ट कर रहा है, अन्य देशों के मुकाबले भारत कितने टेस्ट कर पा रहा है। तो आपके सामने एक हम डाटा रखेंगे जो 19 अप्रैल से 26 अप्रैल तक का है। आप अपनी स्क्रीन पे एक डेटा देख रहे होंगे, जिस डेटा में अमेरिका 19 अप्रैल से 26 अप्रैल तक 17,42,103 टेस्ट करता है। वहीं इंडिया कुल 1,94,740 टेस्ट करता है। इटली 4,54,826 टेस्ट करता है 19 अप्रैल से 26 अप्रैल तक। अगर हम बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी ने 2 अप्रैल तक 9,20,000 टेस्ट कर चुका था। जर्मनी 50,000 टेस्ट रोज कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि भारत इतने कम टेस्ट क्यों कर रहा है? अगर कोरोना के ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट नहीं होंगे तो कोरोना का पता कैसे चलेगा? जब पता ही नहीं चलेगा तो उसका इलाज कैसे होगा? लॉकडाउन मात्र एक सॉल्यूशन नहीं है कोरोना से जंग लड़ने के लिए। सरकार को अपने कार्य प्रणाली में बदलाव लाना होगा, सरकार को अपनी टेस्टिंग में तेज़ी लानी होगी। वहीं राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर मोदी सरकार को एक सलाह दी कि एक्सपर्ट का भी ये मानना है कि मास टेस्टिंग से ही कोरोना से जीता जा सकता है, हमें मास टेस्टिंग करनी होगी। एक खबर और भी है कि भारत ने चाइना से जो किट इंपोर्ट की थी, रैपिड टेस्ट किट इंपोर्ट की थी, उसके रिजल्ट जो हैं वो पुख्ता नहीं है। उसके रिजल्ट जो हैं वो 100% नहीं है। डिफेक्टिव किट की वजह से भी भारत की टेस्टिंग गति धीमी हुई है। लेकिन इसका मामला कुछ और भी है। खबर आई है कि जो एक टेस्ट किट जो चाइना से इंपोर्ट की है उसकी कीमत 245 रुपये है, लेकिन उसको आईसीएमआर ने 600 रुपये का खरीदा। पूरा मामला क्या है हम आपको बताते हैं। मैट्रिक्स एक इंपोर्टर है जिसने चाइना से रैपिड टेस्ट किट को इंपोर्ट किया। एक टेस्ट किट की कीमत 245 रुपये है, लेकिन आईसीएमआर ने उसे 600 रुपये का क्यों खरीदा? विवाद कहाँ से बढ़ा हम आपको बताते हैं। इसके 2 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, रियल मेटाबॉलिक और आर फार्मास्यूटिक्स। तमिलनाडु ने भी वही किट 600 रुपये की खरीदी, उसी इंपोर्टर से खरीदी, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूटर जो था वो दूसरा था, दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए उन्होंने खरीदी। वो डिस्ट्रीब्यूटर है शान बायोटेक। अब रियल मेटाबॉलिक्स का ये मानना है कि वो ही रैपिड टेस्ट किट का एक लौता एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर है। तो ये एग्रीमेंट का उल्लंघन है कि कोई दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर आके उस किट को डिस्ट्रीब्यूट करे। दिल्ली हाई कोर्ट ने दलील सुनने के बाद रैपिड टेस्ट किट की कीमत में 40% कमी कर दी। जो किट 600 रुपये की आईसीएमआर खरीद रहा था, अब उसको 400 रुपये में खरीदेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि 245 रुपये की एक किट आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 600 रुपये की क्यों खरीद रहा है? लेकिन ये सवाल मेन स्ट्रीम मीडिया को सरकार से पूछना चाहिए, लेकिन गोदी मीडिया इस सवाल को सरकार से नहीं पूछेगी। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि आजकल पत्रकार कोट पैंट पहनकर और टाई लगाकर स्टूडियो में आकर बैठ जाते हैं और जनता से एक पत्रकार की तरह नहीं, एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता की तरह मुखातिब होते हैं। आने वाले वक्त में भारतीय मीडिया और ऐसे पत्रकार केस स्टडी के तौर पर स्टडी किए जाएंगे। आपसे गुजारिश है, प्लीज सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म। द मोर यू स्पीक, द मोर देयर विल बी अ रिस्पॉन्स। स्पीक अप विद द न्यूज़ बिगुल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए,
और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन दबा दीजिए। नमस्कार, शुक्रिया।